नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में से सेकेंड यूनिट का क्लासिकल स्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। शुरुआत हम करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन। ये वितरण फलन क्या होता है? डेफिनेशन देखें। किसी विशेष ऊर्जा से संबंधित अवस्थाओं के योगफल को संवितरण फलन या वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम आई टू एन, आई इक्वल टू 1 to n exponentially of minus beta epsilon I. Here EI या एप्सिलॉन आई आयवी कोष्टिका में कण की ऊर्जा को व्यक्त करता है तथा बीटा एक कांस्टेंट है जो मोस्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जेड ज्ञात करने के लिए 3 चरणों का उपयोग किया जाता है। वी मोस्टली यूज द 3 steps to calculate the जेड, that is distribution functions. नंबर 1, साम्य अवस्था पर ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है। द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज द मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो यूजिंग द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन ऑफ इट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो द डेल ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द W इक्वल टू 0. इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है आगे कैलकुलेट करके देखें अपन, तो प्राप्त होता है सिग्मा लॉगरिथम ऑफ द एन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0. सेकेंड स्टेप्स, संकाय में या निकाय में कुल कणों की संख्या नियत रहती है कि जो टोटल सिस्टम दे रखा है हमें, उसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ द पार्टिकल्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो एन इक्वल टू कांस्टेंट। इसके सेम जो रिजल्ट प्राप्त होता है डेल्टा एन और दैट इक्वल टू सिग्मा ऑफ डेल्टा एन आई इक्वल टू 0. नंबर 3 स्टेप्स, निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो यू इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन आई एन आई इक्वल टू कांस्टेंट। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डेल यू इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन आई, और इसको हम ई आई भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन आई इक्वल टू 0. सो देर आर द 3 कंडीशंस हैविंग डेल्टा एन आई। इन सबको अरेंज करने के लिए हम जो ट्रिक्स काम में लेते हैं, जो मेथड्स काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं लेग्रांजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड्स यूजिंग लेग्रांजे का अनिर्धारित गुणकों की विधि। इसे हम कैसे करते हैं? किसी एक पद को अलग अननोन या अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से, दूसरे पद को दूसरे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके किसी में जोड़ देते हैं। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम अल्फा से और इक्वेशन 3 को हम बीटा से गुणा करके इक्वेशन फर्स्ट में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। किस तरह से करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। सिग्मा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द एन आई माइनस लॉग अल्फा प्लस बीटा ई आई एंड होल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन आई इक्वल टू 0. यहाँ हमने इक्वेशन सेकेंड को लॉग माइनस लॉग अल्फा से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया है और इन तीनों को जोड़ दिया है। डेल्टा एन आई is equal to 0, so we say this the remaining points will be the 0. So using these equations we can say logarithm of the ni is equal to log alpha minus beta ei or the epsilon I. So ni equal to the alpha exponentially of the minus beta ei. कुल कणों की संख्या, the total number of the particles, इन सब का हम सिग्मा कर दें तो n equal to the sigma of the ni, that is equal to the alpha sigma exponentially of the minus beta ei. Here exponentially of the minus beta ei का सम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, वितरण फलन कहलाता है।
यूजिंग दिस वन वी कैन राइट दैट अल्फा इक्वल टू द एन बाई जेड। अतः IV कोष्टिका में अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में कणों की संख्या Ni इक्वल टू द n डिवाइडेड बाई जेड और मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस बीटा EI। अणु का EI ऊर्जा वाली IV कोष्टिका में स्थित होने की प्रायिकता यदि हम लिखना चाहें, सो दिस इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द cells divided by the total number of the particles. So the P of the EI, function of the EI, is equal to the Ni divided by n, and that is equal to the exponentially of the minus beta EI divided by sigma of the exponentially minus beta EI. Now for a particular statics that is for the Maxwell-Boltzmann statics, we can use the beta equal to 1 by kT, where k is Boltzmann constant and theta absolute temperature. So for this Maxwell-Boltzmann statics, the distribution function is equal to z equal to the sigma minus EI by kT in सबका summation. Now the applied part of it, if we want to use this distribution function for the monoatomic ideal gas, एक परमाणुक आदर्श गैस, so our next topic is the monoatomic ideal gas. हम जानते हैं कि चिरसम्मत एक परमाणु आदर्श गैस में विभिन्न उष्मागतिक जो गुण होते हैं उन सब का एनालिसिस ज्ञात करने के लिए वी यूज़ क्लासिकल स्टैटिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहते हैं, उसका उपयोग लेते हैं। इसके बनाने के लिए, इस स्टैटिक्स में उपयोग करने के लिए आदर्श गैस जो हमने मान के चल रहे हैं उसके लिए कुछ मूलभूत अभिकृत या परिकल्पनाएं मानी जाती है। वे क्या है? नंबर 1, एक परमाणु का आदर्श गैस की ऊर्जा केवल और केवल स्थानांतरीय या ट्रांसलेशन होती है, यानी केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए। इसकी स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं जीरो होती है, आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता इसलिए जीरो होती है। सो फॉर ith particles we can say the energy is equal to the EI equal to PI square divided by 2m. PI is the momentum and that can be written in the three coordinates, three parts of it, components of it, and that is equal to the Px square plus Py square plus Pz square divided by 2m. Next postulates, कोई अन्य बाह्य क्षेत्र, any other regions, fields like gravity, गुरुत्व, चुंबकीय क्षेत्र में से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। ये चाहे प्रेजेंट हो फिर भी हम नहीं मान के चलें कि आइडियल गैस है इसलिए इनमें कोई इनका असर नहीं होता। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली यूज फॉर द क्लासिकल एंड दैट इज इन द क्लासिकल लिमिट, चिरसम्मत सीमा में डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन द केटी। डेल्टा ई क्या है? कणों के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर, मीन्स वी हैव द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फॉर द पार्टिकल्स, उनके मध्य जो ऊर्जा होती है उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और के इज कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज कॉल्ड दी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इन दोनों का जो मल्टीपल आता है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। सो कहते हैं यहाँ पर कि डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन दिस वन, मीन्स दोनों के बीच में अंतर बहुत कम है। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज ए कंटिन्यूस, सतत होता है, अर्थात इसमें ऊर्जा स्तर अलग अलग नहीं होकर एक कंटिन्यूस बैंड के ऊपर में प्राप्त होते हैं। दैट इज मोस्टली यूज इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट, कणों के मध्य वीक इंट्रैक्शन के द्वारा ही ऊर्जा स्थानांतरण होता है, मीन्स रेस्पॉन्सिबल फोर्स इज ओनली द वीक इंट्रैक्शन, दुर्बल अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, गैस के अणु का आकार आयतन नगण्य होता है, मीन्स द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज वेरी स्मॉल एंड दैट इज नेग्लिजिबल। एंड द लास्ट, गैस के अणु संपूर्ण रूप से समान रूप से वितरित होते हैं, मीन्स जो पूरा आयतन दे रखा है उसमें सारे के सारे अणु समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर इट। माना कि आयतन V में एक परमाणु गैस के n अणु है, अणुओं के मध्य नगण्य अन्योन्य क्रिया के कारण कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जैसे हमने पहले सपोज करके आए हैं। सो किसी सेल में जो ऊर्जा होती है EI इक्वल टू द PI स्क्वायर बाई 2m एंड दिस इज इक्वल टू द Px स्क्वायर प्लस Py square plus Pz square by the 2m. But by the distribution definition of the distribution function, we can write z equal to the sigma from I to n,
exponentially of the minus beta ei, and beta equal to we are using 1 by kt. So this is equal to z equal to the I to n exponentially of the minus pi square by the 2mkt. In classical limits, sigma can be converted into integration because this is the continuous. जब डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है, तो हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, दैट इज इन सिग्मा फॉर्म, और जब ये कंटिन्यूस हो जाता है तो हम इंटीग्रेशन काम लेते हैं. अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा वो हम चेक करते हैं. पहले तो ये देखें कि उस सेल का जो आयतन है, उस कोष्टिका का जो आयतन है वो 6 डायमेंशन होगा, 3 एक्स कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी वाई डी पी जेड. This is the volume of the cell. So z equal to 1 divided by dx dy dz dpx dpy dpz, and the integration, it has the 6 integrations, 3 for coordinates and 3 for momentum. So we can say the 6 coordinate integration exponentially of the minus pi square by the 2mkt dx dy dz dpx dpy dpz. But एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए प्रत्येक कण की स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, मीन्स 3 डायमेंशनल में वो मूवमेंट कर सकता है. सो यूजिंग दैट वन वी कैन से डी एक्स डी पी एक्स इक्वल टू द एच, सिमिलरली डी वाई डी पी वाई इक्वल टू द एच, एंड डी जेड डी पी जेड इक्वल टू द एच, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट्स. सो द वॉल्यूम फॉर दिस सेल, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज द एच क्यूब. सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जेड इक्वल टू 1 by h cube integration, 3 integration related with the coordinates dx dy dz, and the 3 for momentum is equal to the exponentially of the minus pi square by the 2mkt dpx dpy dpz. So the integration of the 3 dx dy dz, we can write the v. So this expression is equal to v by h cube integration, 3 integrations exponentially of the minus px square py square pz square by the 2mkt dpx dpy dpz. Now this can be written in the difference coordinate system. So z equal to v by h cube integration minus infinity to plus infinity exponentially of the minus px square by the 2mkt dpx, similarly for the dpy, and this is for the z. But there is a standard integral formula, and what is that? If you want to integrate this one, minus infinity to plus infinity exponentially of the minus alpha x square dx equal to a standard, so that is equal to root of the pi by alpha, where alpha this is constant. So here for the integrations, this the alpha equal to 1 by 2mkt. So using these 3 constants, z equal to, we can write v by h cube pi by alpha power 3 by 2. Substituting the value of the alpha, we say z equal to v by h cube 2 pi mkt 3 by 2. This is a very important functions, mostly used for the classical statics, and this is dependent on the temperatures. चूँकि एक परमाणु गैस में n कण है, अतः गैस के लिए कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n होती है. So this is for the one coordinate system, and if we use the 3n coordinate system, so the distribution function for the entire gas is the z dash, and now the integration is the 3n total, 3n for the particles coordinates and the 3n for the momentum. So now the 1 divided by h3n n integration for the dx1 dx2 dn dxn, and similarly for the momentum dp1 to dpn. So the finally the result, similarly we can write z dash equal to the vn divided by h power 3n multiplied by the 2 pi mkt power 3n by 2. So this is the zn. So the distribution function for this monoatomic ideal gas is z dash equal to the z power n, and this is the v by h cube multiplied by 2 pi mkt power 3 by 2, and power is the n, where is the n is the total number of the particles.